सो इन लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल नेचर के बेस पर हम दो फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? क्लियर? तो इस जब हमने ये देखा था कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज उसकी वेव नेचर से हो रही हैं, कुछ पार्टिकल नेचर से हो रही है, तो उसके बेस पर हमने फिर पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ये बताया कि जब वेव ट्रेवल करता है, जब इधर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, तब तो वेव के फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही वो किसी सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है या सरफेस से इमिट होता है, तो तुरंत क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये डुअल नेचर हो गया है ना? जब तक ट्रेवल कर रहा है किस फॉर्म में रहेगा? वेव के फॉर्म में रहेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन और इमिशन के टाइम पर वो किस में आ जाएगा? पार्टिकल नेचर में आ जाएगा। ओके, और इसके लिए मैंने आपको पिज्जा वाला एग्जांपल दिया था, यस और नो? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। प्लैंक्स कांस्टेंट की कोई यूनिट होती है? जूल सेकंड लिखी तो है बेटा, अच्छा हाँ। जूल सेकंड ये रही ना, जूल सेकंड। ओके, ओके। एनी अदर डाउट? चले आगे बढ़े, और तो कुछ नहीं बचा डाउट? चलो, तो हमने लास्ट क्लास में जो पार्टिकल नेचर पर बेस था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये डिस्कस किया था, यस और नो? यस है ना? और इसने कैसे पार्टिकल नेचर प्रूव किया ये भी हमने पढ़ लिया कि अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंट कलर आ रहे हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? ये डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बताऊंगी। देखो, सिंपल सी बात है, जब कोई भी मटेरियल क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, राइट? देखो, एक चीज बिल्कुल सिंपल है, कोई भी एंटिटी है इस एनवायरनमेंट में, अगर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो डेफिनेटली वो रेडिएशन इमिट भी करेगी। वो सारी एनर्जी, जितनी उसकी एनर्जी है उससे ज्यादा वो अपने अंदर क्या कर स्टोर नहीं कर सकती, है ना? जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, तो अगर हम फूड के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो रेस्पिरेशन के फॉर्म में हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करके बाहर कर देते हैं, यस और नो? इज दैट क्लियर? है ना? तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। तो कोई भी मटेरियल यहाँ पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो बदले में वो क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल्स रिलीज करेगा, राइट? अब देखो, यहां पर तीन चीजें हैं, एक एब्जॉर्ब रेडिएशन, दूसरा मटेरियल जिसने एब्जॉर्ब किया, और तीसरा वो पार्टिकल जो इमिट हुआ। तो देयर आर थ्री थिंग्स, इज दैट क्लियर? यस और नो? एब्जॉर्ब होने वाला रेडिएशन, ठीक है, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, राइट? है ना? सेकंड, मटेरियल या सरफेस जिससे एब्जॉर्प्शन या इमिशन हो रहा है, और थर्ड क्या हो जाएगा? इमिटेड। इज दैट क्लियर? है ना? तो फर्स्ट अपन आते हैं रेडिएंट एनर्जी, मतलब जो एब्जॉर्ब हो रहा है। ये आईआर भी हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है, यूवी भी हो सकता है, एक्स रे भी हो सकता है, गामा रेज भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो वेवलेंथ के टाइप में। सेकंड, मटेरियल, एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी